नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, ये जो कहावत है ये बड़ी सटीक बैठती है इन दो नेताओं के ऊपर। दोनों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन उस महत्वाकांक्षा में इनको कुछ परहेज है। बात हम लोग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की कर रहे हैं। केसीआर की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और वो बार बार जाहिर भी कर रहे हैं। जिस तरीके से वो बार बार दिल्ली जा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे हैं, वो तीसरे मोर्चे की कवायद कर रहे हैं, वो उन तमाम नेताओं से मिल रहे हैं जिनके जरिए एक भाजपा विरोधी खेमा तैयार किया जा सके। वो पूरी कवायद कर रहे हैं और इस कवायद को बड़े मुतमईन तरीके से वो अंजाम दे रहे हैं। आप देखिए, वो दिल्ली में बैठते हैं राकेश टिकैत के साथ। हालांकि आजकल राकेश टिकैत के साथ बैठना खतरे से खाली नहीं है। अब आप राकेश टिकैत के साथ बैठे कि अपनी पूंजी गवा बैठे। अब किसी भी नेता की जो पूंजी होती है वो उसका जनाधार होता है। अब पूंजी का मतलब आप बैंक बैलेंस से मत निकालिएगा, तो आप अपना जनाधार खो बैठे। वो इसलिए क्योंकि अभी आपको एक वाक्य सुनाता हूं, फिर आते हैं हम ये गुड़ और गुलगुले के परहेज वाले पर। ये अभी अवध में जो अवध आप ये कहिए विंग है किसान यूनियन टिकैत की, तो उनकी लखनऊ में बैठक हुई। खबर है, ये बड़ी दिलचस्प खबर है। अच्छा, उस बैठक में जो इनके उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के, उन्होंने तो कहा कि देखिए जो है कुछ लोगों ने अपने निजी हित के लिए पहली बात तो राजनीतिकरण कर दिया किसान आंदोलन का, और दूसरा वो कहते हैं कि नहीं, किसी कानून तो भाई किसानों के हक में था। अब ये बताइए कि उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि हक में था, प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं हक में था, नहीं था इसीलिए तो आंदोलन हुआ। और प्रवक्ता मतलब राकेश टिकैत तो प्रवक्ता है ना भारतीय किसान यूनियन के, और प्रवक्ता का ये कहना था। अच्छा, अध्यक्ष भी यही मान रहे थे कि नहीं ये जो कृषि कानून है ये पक्ष में नहीं है और इससे किसानों को बड़ा घाटा हो रहा है। अब बताइए दूसरा धड़ा, मतलब उन्हीं में वो एक धड़ा वो भी है, वो कह रहे हैं कि नहीं कृषि कानून तो फायदेमंद था और ये निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए बड़ा गड़बड़ कर दिया गया। तो अब आप देखिए कि ये बात वो किसान जिसे लेकर वो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे वो समझ गया था। इसीलिए पश्चिम में आप मुजफ्फरनगर और शामली छोड़ दीजिए, मुजफ्फरनगर छोड़ दीजिए, शामली छोड़ दीजिए, तो बाकी क्या हाल हुआ ये पहले और दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये जो इनका प्रभावशाली वाला बेल्ट था उस बेल्ट में, उससे आप समझ सकते हैं कि ये राकेश टिकैत और उनके समर्थन में आए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जमीन का क्या हुआ। खिसक गई पूरी तरह से पश्चिम में, मिला भी नहीं जो इन्होंने सोचा था कि हम बड़ा तोड़फोड़ कर देंगे। तो यही वजह है कि अब उस सब मामले में पड़ना बड़ा डाइसी हो जा रहा है। लेकिन फिर भी डाइसी होने के बाद भी केसीआर ने डाइस शेयर किया राकेश टिकैत के साथ। अच्छा, अब वो राकेश टिकैत के साथ क्यों शेयर कर रहे हैं? उनको लगता है कि नहीं ये जो किसान आंदोलन उनके यहाँ पैडी वाला मसला है, पैडी मतलब धान की खरीद वाला, तो उसके जरिए वो राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे। और प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश तो सबकी है, उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश दबाई तो है नहीं। तो उनको लग रहा है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक जो है नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। अब देखिए वो अब तेलंगाना छोड़ नेशनल में लग गए हैं। अब उनको लग रहा है किसी तरीके से तेलंगाना निकले, तो तेलंगाना निकले इसके लिए अपनी एक नेशनल इमेज बनाई जाए, जिससे तेलंगाना के लोगों को लगे कि नहीं साहब ये आदमी जो है ये राष्ट्रीय नेता बन गया, इसलिए जरूरी है कि इसकी पार्टी को तेलंगाना में जिताया जाए। और वो जब आप जिताएंगे तभी ये दिल्ली में मजबूत होंगे और फिर जो है ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसलिए वो बैटिंग अप यहां की तमाम समस्याओं को छोड़ तेलंगाना की अब दिल्ली में बैटिंग कर रहे हैं। और इधर जो है भाजपा पूरी तरह से घेर रही है, जो हमने आपको बताया ही था। मिशन 70 चल रहा है, 70 सीटें पानी 119 में, फिर मिशन 19 चल रहा है, मिशन 12 चल रहा है, फिर प्रजा संग्राम यात्रा चल रही है 4 चरणों में। कल उसके दूसरे चरण की शुरुआत भी हो चुकी, कल नहीं 14 अप्रैल को
उसके दूसरे चरण की शुरुआत भी हो चुकी। तो पूरा भाजपा हर मसले पर उनको घेर रही है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर उनको जो है कटघरे में खड़ा कर रही है। तो जो तमाम समस्याएं हैं उनको एक तरफ करके वो नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाने के लिए दिल्ली में बैठे हैं। अच्छा, दिल्ली में बैठे हैं और ये चाहते हैं कि उनकी राष्ट्रीय छवि बने। राष्ट्रीय छवि बनेगी तो तेलंगाना का चुनाव उनको लगता है कि आसानी से जीत लिया जाएगा। वही फैक्टर कि ये प्रधानमंत्री मटेरियल हो गए तो इनको यहां कैसे हराया जाए। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि जो हिंदी पट्टी है उसमें उनकी बेहतर इमेज बने। उन्होंने बाकायदे मीडिया एडवाइजर भी एक बना लिया दिल्ली में। संजय कुमार झा वरिष्ठ पत्रकार हैं और फर्राटेदार हिंदी बेल्ट के हैं तो फर्राटेदार हिंदी बोलेंगे ही। तो उस हिंदी बेल्ट में इमेज बने। हिंदी बेल्ट में इमेज जरूर बननी चाहिए, लेकिन हिंदी से सबको परहेज है। इसीलिए कहा जा रहा है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। उस भाषा भाषी इलाके में आदमकद छवि बननी चाहिए। आप केसीआर के बारे में अच्छा अच्छा लिखा जाना चाहिए, लेकिन वो जो भाषा है उस भाषा पर जब अमित शाह ये कहते हैं कि अंग्रेजी तो ठीक है, जो है वो तो है ही है, लेकिन हिंदी को एक मतलब वो उनकी कोशिश ये है। और कम से कम जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं, वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनकी पूरी कोशिश है कि हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा मिले। और इसके लिए आप देखिए कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद से ये एकदम ठीक बात है कि अब अंग्रेजी के अतिरिक्त और जो अंग्रेजी के अलावा जो अपनी भाषाएं हैं हिंदुस्तान की, उसमें सिर्फ हिंदी नहीं और तमाम भाषाएं जितनी यहां बोली जाती हैं, उन भाषाओं को आप ये समझिए प्राथमिकता मिल रही है। उनका वजूद बढ़ रहा है, उनकी वरीयता तय हो रही है कि नहीं, अंग्रेजी ठीक है लेकिन आप जहां है उस भाषा में काम होना चाहिए। तो उसी तरीके से जब आप दिल्ली की और राष्ट्र की बात करते हैं तो उन कामकाज में भी हिंदी का उपयोग बढ़ना चाहिए। और इस तरीके से आप देखिए तो कम से कम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम मंत्रालय, अब वहां नोट्स जो है हिंदी में बनते हैं, तमाम ब्रीफिंग हिंदी में होती है। तो इस तरीके से उसको एक वैकल्पिक भाषा के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तो है ही है, और उसमें एक फिर कंसेंसस बना के उसे राष्ट्रीय भाषा बनाने का एक प्रयास है। अच्छा, ये जो प्रयास चल रहा है उस प्रयास से परहेज है न, वो उस प्रयास में सहयोग की बात नहीं होगी, लेकिन हिंदी भाषी बेल्ट में इमेज बिल्डिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये समस्या ये सिर्फ केसीआर पर लागू नहीं हो रही है, ये बात स्टालिन पर भी लागू हो रही है। वो भी ये चाहते हैं कि जो हिंदी भाषी हिंदी बेल्ट है वहां उनके बारे में ठीक ठीक लिखा पढ़ा जाए, बोला जाए। लेकिन साहब ठीक बात है, लिखा पढ़ा बोला जाए, सवाल यह है कि वो तो ठीक सोच रहे हैं, केसीआर की अपनी महत्वाकांक्षा है। अच्छा, स्टालिन भी सोच रहे हैं, एमके स्टालिन की क्या ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है? ये अपने आप में एक सवाल है, चूंकि वो तो यूपीए के घटक हैं और वो चाहते हैं कि जो है जब तमिलनाडु में चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तो उनकी ये कोशिश थी कि नहीं, यूपीए मजबूत होना चाहिए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो क्या अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी प्रायोरिटी यूपीए में रहते हुए बदली है, या वो भी यूपीए से अलग कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि जब केसीआर हो या एमके स्टालिन हो, ये क्षेत्रीय दल के छत्रप है, और क्षेत्रीय दल का कोई ऐसा राष्ट्रीय वजूद तो है नहीं जिसमें ये सोच सके कि नहीं हम पीएम बन सकते हैं। हालांकि जो राजनीति करता है वो हर आदमी सोचता है कि नहीं हमको पीएम बनना है, पर सवाल यह है कि केसीआर तो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं और फिर उनकी महत्वाकांक्षा भी लोगों को दिख रही है। लेकिन स्टालिन, तो क्या स्टालिन भी उससे अलग, उस यूपीए से अलग कोई और मोर्चा बनाएंगे? जो भी हो, लेकिन वो भी चाहते हैं कि हिंदी भाषी बेल्ट में उनकी जो है एक इमेज बने। अब ये अलग बात है कि चाहते तो दोनों लोग हैं कि हिंदी बेल्ट में उनकी खूब इमेज बिल्डिंग होती रहे, लेकिन अब यही बात है कि हिंदी से परहेज सबको है। अब इस परहेज से तो बात बनेगी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि उन इलाकों में बड़ी पूंछ हो, तो उस पूंछ के लिए यह भी होना चाहिए कि उसके लिए भी एक अभियान चलना चाहिए, हिंदी के लिए भी।
बहरहाल अब सबके अपने अपने रिजर्वेशन है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग उस बेल्ट में होनी चाहिए, बाकी उस भाषा के क्या साथ क्या होना चाहिए ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं लोग, जो लोग हिंदी में इमेज बिल्डिंग चाहते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।